हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक वेक्टर स्पेस के बारे में। आइडियल की जो थ्योरम्स हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे और उस थ्योरम्स को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो आइडियल क्या होता है, इससे पहले कि जितने भी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके वीडियोस का इंट्रोडक्शन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको कोई भी प्रकार का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे एमएस मैथ्स हेल्प सेंटर, जो कि टेलीग्राम चैट बोट है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो बात करते हैं यहाँ पे हम एक थ्योरम के बारे में, और वो थ्योरम क्या है हम उसको देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम इज दिस के यहाँ पे आपको कह रहा है कि इफ I1 एंड I2 बी टू आइडियल, I1 एंड I2 दो आइडियल है किसी रिंग R के, देन प्रूव दैट I1 प्लस I2 इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग एंड कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2। दोनों को ये कंटेन करता है, और ये कह रहा है कि I1 प्लस I2 इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसके थ्रू हमको प्रूव करना है, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1, लाइक A1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 बिलोंग्स टू I2। इन दोनों के एलिमेंट्स को वो ऐड करता है, तो वो इससे बिलोंग करेगा I1 प्लस I2 से। तो यहां पे हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए कि आइडियल के लिए कंडीशन क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी आइडियल जो होता है वो एक सबसेट होता है रिंग का। आइडियल इज ए सबसेट ऑफ रिंग, एंड वो दो कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन उसकी ये होती है कि यहां पे आइडियल जो होता है, मैं कह देता हूं आइडियल, वो खुद एक सब ग्रुप होना चाहिए। खुद क्या होना चाहिए? एक सब ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन में वो एक सब ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी जो उसकी कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर कोई एक एलिमेंट हम आर से लेते हैं और एक एलिमेंट हम आई से लेते हैं, और इसका मैं अगर लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन एंड राइट मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो दोनों वापस उसी आई से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? उसको आइडियल कहते हैं। अब यहां पे हमको इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1 एंड I2, फिर I1 प्लस I2 को, इन तीनों को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करते हैं? तो बात करते हैं सबसे पहले यहां पे इनको सब ग्रुप प्रूफ करने के। तो यहां पे आपको गिवन क्या है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 फॉर एवरी A1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 बिलोंग्स टू I2। तो यहां पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम कंसिडर कर रहे हैं लेट x इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 सच दैट A1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 बिलोंग्स टू I2। सिमिलरली हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 सच दैट B1, ओके, यहां पे आ जाएगा सच दैट B1 बिलोंग्स टू I1 एंड B2 बिलोंग्स टू I2। अब ये क्यों कर रहे हैं? देखो, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सब ग्रुप का। मैं बता देता हूं कि जब भी हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पे आता है टेस्ट ऑफ सब ग्रुप। अब टेस्ट ऑफ सब ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो, हमको इसे सब ग्रुप प्रूव करना अंडर एडिशन, है ना, अंडर एडिशन। पर मैं आपको दोनों की कंडीशन बता देता हूं। टेस्ट ऑफ सब ग्रुप का मतलब हो गया कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। तो कंडीशन ऑफ सब ग्रुप ये होता है कि भाई ए बिलोंग्स टू, मान लीजिए हम कहते हैं भाई ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच। दो एलिमेंट अगर किसी हैं, सब ग्रुप के हैं, तो हम कहते हैं कि उनका इनवर्स, है ना, ए बी इनवर्स जो होता है, यहां पे अगर मैं कहूं, एक तो होता है ए बी इनवर्स जो होता है उसी एच से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, ये किसके लिए हो गया? अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब अगर यही अंडर एडिशन होता तो कैसे होता? ए, और इसका एडिटिव इनवर्स कौन होता है? माइनस। तो माइनस बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था? एच होना चाहिए था। ये होता है एडिशन के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखें, क्योंकि सब ग्रुप को टेस्ट हम इसी से करेंगे। तो हमको यहाँ पे एडिटिव में प्रूफ करना है, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन दोनों का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, भाई एक्स लिया मैंने, वाई लिया, इन दोनों का ना एक्स माइनस वाई को मैं अगर उसी में से प्रूफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे इसका, ठीक है, एक एलिमेंट हम यहाँ पे इसका ले लेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन ऑफ सब ग्रुप, यही हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या कहती है? अंडर एडिशन ए माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 माइनस ये क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। और यहां पे क्या हो जाएगा? सच दैट A1 B1 बिलोंग्स टू I1
एंड A2 B2 बिलोंग्स टू I2। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस B2। इसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। A1 1 1 को साथ में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा I1, ये क्या हो जाएगा I2, सब ग्रुप है ना उसका। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज बिलोंग्स फ्रॉम I1 प्लस I2। ये किससे बिलोंग करेगा, I1 एंड I2 से बिलोंग करेगा। तो I1 I2 एक सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये A1 से बिलोंग कर रहा है, सॉरी I1 से बिलोंग कर रहा है, ये I2 से बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है, हम उसको भी यहां पे प्रूफ कर देता। अभी हम ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ये I1 प्लस I2 से बिलोंग करता है, उसके लिए हम यहां पे प्रूफ करेंगे, देखना। अब इंपॉर्टेंट, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देता हूं। हमको ये प्रूफ करना है कि ये I1 से बिलोंग कर रहा है और ये I2 से बिलोंग कर रहा है। कैसे प्रूफ करेंगे, मैं यहां पे आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। फॉर एवरी A1 बिलोंग्स टू I1 हमने बताया है सबसे पहले स्टार्टिंग में, और हमको गिवन भी है। दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई B1 जो है वो भी I1 से बिलोंग कर रहा है, और ये खुद क्या है, एक सब ग्रुप है। I1 एंड I2 आइडियल है, मतलब ये खुद एक सब ग्रुप है अंडर एडिशन। तो भैया जब कोई सब ग्रुप होता है तो वो खुद एक ग्रुप होता है, सब ग्रुप इज ए ग्रुप, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सब ग्रुप एक ग्रुप होता है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एग्जिस्ट करना, और ये अंडर एडिशन है। तो अंडर एडिशन में जो एडिटिव इनवर्स होता है दैट इज माइनस ऑफ ए, यानी कि यहां पे इसका अगर मैं इनवर्स लेता हूं यानी कि माइनस, तो माइनस B1 भी इसी में से बिलोंग करेगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, माइनस ऑफ A1 भी इसी में से बिलोंग करेगा, बट हमारे को उसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको लिख दिया। तो कहने का मतलब A1 माइनस B1 जो होगा अगेन I1 से बिलोंग करेगा, दैट इज द क्लोजर लॉ। ध्यान से समझना इस बात को कि A1 जो है वो I1 से बिलोंग कर रहा है, एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, B1 जो वो भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ग्रुप मतलब आइडियल, आइडियल जो होता है खुद सब ग्रुप होता है, और एक सब ग्रुप ग्रुप होता है, तो अल्टीमेटली वो हुआ तो ग्रुप। A1 एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, B1 भी एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी उसी में होगा। और अगर हम उनको लाइक ऑपरेट करेंगे तो वापस उसी ग्रुप में आएगा, मतलब तभी तो ग्रुप है ना, क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम कह रहे हैं फॉर एवरी A2 बिलोंग्स टू I2, एंड हमने कहा कि भाई B2 बिलोंग्स टू I2 अंडर एडिशन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ B2 जो होगा वो भी I2 से बिलोंग करेगा। अब यहां पे क्या हो गया, अगर मैं A2 माइनस B2 करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, I2 से बिलोंग करेगा। इससे क्या पता चलता है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इससे क्या पता चलता है कि ये वाला I1 से बिलोंग कर रहा है, ये वाला I2 से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 हम यहां पे क्या कहेंगे कि x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। ओके, क्योंकि ये I1 से बिलोंग कर रहा है, ये I2 से बिलोंग कर रहा है, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सब ग्रुप। तो कहने का मतलब क्या हो गया भैया, हमने कहा था कि x जो है वो I1 से बिलोंग कर रहा है, y जो है वो I2 से बिलोंग कर रहा है ना, उसके लाइक उसके एलिमेंट्स है ना, A1 I2 से बिलोंग कर रहा है, B1 I2 सॉरी A1 I1 से बिलोंग कर रहा है, B1 I1 से बिलोंग ना, A2 और B2 जो है I2 से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे हमने उसका इनवर्स लिया है, हमने उसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो मतलब क्या हो गया, इट इज अ सब ग्रुप। क्या लिखेंगे यहां पे, इट मींस I1 प्लस I2 इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन क्यों लिख रहे हैं, अंडर एडिशन हमने कैसे प्रूव कर लिया, क्योंकि हमने कंडीशन एडिशन वाली लगाई है। क्योंकि सब ग्रुप टेस्ट करने की 2 कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है मल्टीप्लीकेशन की, एक होती है एडिशन की। हमने एडिशन वाली कंडीशन को यहां पे अप्लाई किया है, मतलब अंडर एडिशन ये सब ग्रुप हो जाएगा। अब बात आती है जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड जो लॉ था इसका वो ये था कि अगर हम कोई आर लेते हैं उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो आई में आना चाहिए। वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, सेकंड काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट, आप इसको लिख भी सकते हैं भाई, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट। अब आता हम सेकंड काम करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं लेट like R belongs to R and A1 belongs to I1। तो हम क्या करेंगे, R डॉट A1 करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे R डॉट A1 करेंगे। तो ये किससे बिलोंग करेगा, I1 से बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर आप B B1 लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं भैया,
यहाँ पर आप अगर आर डॉट बी वन करेंगे वो भी आई वन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे a1 डॉट आर कर देते हैं, वो भी आई से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे b1 डॉट आर कर देते हैं तो वो भी i1 से बिलोंग करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, तो वही काम करेंगे। सिमिलरली r बिलोंग्स टू r एंड a2 बिलोंग्स टू i2। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा b2 बिलोंग्स टू i2। इट मींस r डॉट a2 बिलोंग्स टू i2 हो जाएगा। और अगर आप लिखना चाहें r डॉट b2, यानी कि जिसको हम लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल कहते हैं, ये राइट आइडियल हो जाएगा। लेफ्ट आइडियल क्या हो जाएगा, a2 डॉट r ये हो जाएगा i2 से बिलोंग कर रहा है, एंड b2 डॉट r जो होता है वो भी i2 से बिलोंग कर रहा है। इट मींस दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमको बात करनी है i1 प्लस i2 के बारे में, वो भी हम यहां पे लिख देते हैं। तो i1 प्लस i2 का अगर आपको लिखना है तो यहां से आप कंसिडर करेंगे r बिलोंग्स टू r, एंड दूसरा क्या ध्यान रखना आपको कि a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 बिलोंग्स टू i1 प्लस i2। ये आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं b1 प्लस b2 बिलोंग्स टू i1 प्लस i2 से, उसके लिए भी कर सकते हैं, बट हम इसको एक के लिए कर देंगे तो इनफ है। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे r, ये हो जाएगा a1 प्लस a2, इसके लिए हम लिखेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, a डॉट a1 ना r डॉट a1 प्लस ये क्या हो जाएगा r डॉट a2। डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका यहां पे भी होगा और इसका यहां पे भी होगा। अब यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये किससे बिलोंग कर रहा है, i1 से, 4 से, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, आप देखो यहाँ पे i2 से बिलोंग कर रहा है। इट मींस अगेन क्या हो जाएगा कि r डॉट a1 प्लस a2 जो होगा वो किससे बिलोंग कर रहा है, i1 प्लस i2 से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें तो इसको ये हमने राइट बनाया, अब आप लेफ्ट आइडियल भी बना सकते हैं। इसका लेफ्ट आर ये हो जाएगा, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1 डॉट आर प्लस ये हो जाएगा a2 डॉट आर। अगेन आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, उसमें हमने प्रूफ कर रखा है यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, i1 i2 से बिलोंग करेगा अगेन, तो ये क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 से, यानी कि यहां पे अगर हम a1 प्लस a2 डॉट अगर आप r करते हैं तो भैया वो i1 प्लस i2 से बिलोंग करता है सब ग्रुप। और ये r डॉट a वाली दोनों कंडीशन प्रूफ हो रही है, मतलब ये खुद एक आइडियल होगा। तो यहां पे जो कंडीशन हमको गिवन थी ना a प्लस बी वाली, उस कंडीशन के थ्रू हमने इसको प्रूव किया है। इट मीन्स वी कैन से दैट, सो दैट हम यहां पे क्या कहेंगे, सो दैट i1 plus i2 is also an ideal of r। वापस क्या हो जाएगा, उस r का एक आइडियल हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसको प्रूफ किया है। सो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी थ्योरम है, थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको b1 प्लस b2 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस थ्योरम का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस टॉपिक के सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।